नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपामिस्ट। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोपामिस्ट्री पर। एस्ट्रोपामिस्ट्री का अर्थ ये है कि जन्म समय की ग्रह स्थितियों का असर आपकी हस्तरेखाओं पर पड़ता है और हस्तरेखाओं से आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि शनि आपके जन्म के वक्त मेष राशि में था या कन्या में था या कुंभ में था। और वैसे ही गुरु और राहु के खराब असर और अच्छे असर ये आपको हस्तरेखाओं से निकल आते हैं। जन्म कुंडली यदि आपकी है तो बहुत अच्छा है, उससे जो परिणाम बहुत बढ़िया आते हैं। यदि जन्म समय नहीं है तो जन्म के तारीख की ग्रह स्थितियाँ और हाथ का प्रिंट ये बहुत हेल्प करता है और रीडिंग उसमें एक्यूरेसी आ जाती है। लेकिन कुछ कमियां हैं जिसको आप कृष्णमूर्ति पद्धति के रूलिंग प्लैनेट्स को हस्तरेखा और जन्म समय की ग्रह स्थितियों को जोड़कर आप वो कमी को दूर कर सकते हैं। अब जैसे यदि किसी का शनि कन्या राशि में है तो उसका 100% संबंध हाथ में कन्या राशि की जो जगह है उससे दिखता है। तो ऐसे आप कोई व्यक्ति आपके पास आया और बोला मैं तो 55 साल का हूँ, मेरी जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन 55 साल के आसपास का जन्म 55-56 के मध्य का मेरा जन्म है, 55 आयु या अभी 56 आयु है, तो इसमें ये बहुत सहायक होती है हस्तरेखाएँ। लेकिन मुख्य मुद्दा है अपने को भविष्य कथन करना। भविष्य कथन करने के लिए तो केवल हस्तरेखा भी काफ़ी होती हैं। और यदि आपने जैसा बताया कि कृष्णमूर्ति पद्धति की रूलिंग प्लैनेट्स को इससे जोड़ा और जन्म कुंडली या जन्म समय की ग्रह स्थितियों को इससे जोड़ा तो परिणाम बहुत जोरदार आ जाते हैं, शानदार। बतौर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी अपने पास ये हाथ का प्रिंट है। इस प्रिंट में आप देखेंगे कि जो हेडलाइन मस्तक रेखा है ये, और जीवन रेखा है शुक्र रेखा ये, इनके बीच में काफ़ी दूरियां हैं। ये शनि के प्रभाव को दर्शाती हैं। यदि शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो मंगल के साथ है या दूसरे पाप ग्रहों के साथ है, तो इस तरह की हेडलाइन लाइफ लाइन में दूरियां आ जाती हैं जिनका असर लोक व्यवहार में पड़ता है। तो ये व्यक्ति जैसे है तो इसको पब्लिक डीलिंग में परेशानियां हैं, स्वाभिमान ज़्यादा है और कुछ क्रोध और घमंड ये ज़्यादा है। ये बाई बर्थ है, इसको इसका कोई इलाज नहीं है। इसको रिपेयर कर सकते हैं लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो है विपश्यना और या फिर योगासन प्राणायाम के द्वारा, लेकिन इसमें कम से कम 3-4 महीना लग ही जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जन्म कुंडली में शनि मंगल को अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। शनि मंगल ये समझ में आ गया हाथ से कि ये ठीक नहीं है, और जब ठीक नहीं है तो उसके परिणाम क्या, वो तो फिक्स हैं। शनि मंगल में डिस्टर्बेंस है तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही होंगी। वो कुंडली फिर चाहे कुछ भी बोले, वो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हस्तरेखा लेने में। हस्तरेखा देखे तो ये कितना टाइम लगा आपको, देख के आप भी समझ गए कि हाँ भाई हस्तरेखा में हेडलाइन लाइफ लाइन अलग अलग है। तो इसको देखने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड के अंदर आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो गया कि इस व्यक्ति का लोक व्यवहार ठीक नहीं होगा, विरोधियों से कष्ट भी आएगा और कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, पुश्तैनी पैसा बहुत है, ये व्यवसायी समाज से आते हैं, व्यवसाय है इनके घर में पुश्तैनी कई पीढ़ियों से, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ये जो व्यवहार में डिस्टर्बेंस आ गया उसका कोई इलाज नहीं। अंगूठियाँ, ग्रह शांति, जैसा कि हमने खुद देखा है, उनका कोई विशेष महत्व नहीं आ पाता है इस तरह के केस में।
इसमें तो सीधे सीधे जो अपने हजारों साल से अपने हिंदू धर्म की परंपरा रही है, योगासन, प्राणायाम, विपश्यना, उनको यदि 3-4 महीने ये रेगुलर करेगा तो इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। फिर अब यदि आप शनि रेखा पर जाएंगे तो उसमें आप एज कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अभी 48 साल का है तो आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है। देखिए, हाथ में शनि रेखा पर कैलिब्रेशन तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 1-2 मिलीमीटर के अंदर ही करीब करीब 2-3 साल आ जाते हैं। लेकिन आपको ये मालूम पड़ गया जैसे कि 50 से 55 या 48 से 54 आयु के बीच में इस व्यक्ति को बहुत परेशानियां आने वाली हैं, तो अब काम बाकी रहा जिस तारीख को इसका जन्म हुआ है उस तारीख के शनि और मंगल और गुरु और राहु की स्थिति और आने वाले टाइम में किस समय में ये सारे ग्रह फिर से एक साथ हो रहे हैं। बहुत सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन खोजना और उसको निकालना थोड़ा सा कठिन रहता है, टाइम कंज्यूमिंग, कठिन तो नहीं। यदि आपने अभ्यास किया तो आप पाएंगे कि अभ्यास के बाद विद इन 20 मिनट्स पूरे लाइफ का स्केच आप निकाल सकते हैं ईयर वाइज। और यदि आपने कृष्णमूर्ति पद्धति के रूलिंग प्लैनेट्स को इससे जोड़ा तो फिर आप बहुत महत्वपूर्ण घटना, जैसे भाई ये व्यक्ति बीमार पड़ने वाला है तो कौन सी ईयर में होगा वो तो आपने इसके जन्म तारीख की ग्रह स्थिति से निकाल लेंगे। जब वो निकल आया तो रूलिंग प्लैनेट से आप महीना भी निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है, बहुत एक्यूरेट है, और यदि आप इसको करते हैं और आपको परिणाम आते हैं तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगले बार अपन ऐसा ही कुछ और भी देखेंगे। नमस्कार।